हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज के क्लास में हम लोग किंगडम प्लांटे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मैं प्लांट किंगडम में जितने जो हमारे डिविजन्स हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ बेसिक्स टेक्निकल टर्म जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 3 है आपके 11th बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है? किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे, जिसको आप प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लांट किंगडम में अगर मैं डिवीजन्स की बात करूं, ठीक है, प्लांट किंगडम में अगर मैं डिवीजन की बात करूं भाई, तो टोटल 5 डिवीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें एक तरह से ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब इनकी बॉडी ना वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि प्लांट बॉडी नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनके एक तरह से बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, सही से वेल डेवलप नहीं है, या एक तरह से इसमें ट्रू रूट, लीफ या स्टेम क्या है? एब्सेंट है। तो इनको भाई हम कहते हैं थैलोफाइटा। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। और जो थैलोफाइटा है, ठीक है, थैलोफाइटा है जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, इसमें हमारे एल्गी आते हैं। इसमें कौन आते हैं भाई? हमारे इसमें हमारे एल्गी आते हैं, ठीक है, एल्गी आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो भाई थैलोफाइटा में ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या कि नेक्स्ट क्राइटेरिया है भाई कि प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम, ठीक है। प्लांट बॉडी में ट्रू रूट, लीफ और स्टेम क्या बेटा? प्रेजेंट है। तो उनके बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन करे। कौन कौन से? एक तो होते हैं वो प्लांट्स जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है बेटा? वेस्क्यूलर बंडल एक तरह से एब्सेंट होता है। तो वेस्क्यूलर बंडल एब्सेंट है। अब वेस्क्यूलर बंडल एब्सेंट है तो इसमें एक ही आता है, उसका नाम है, नाम सुना ही होगा 9th क्लास में आपने, उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की खास बात क्या है कि भाई इनको ना प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है। वाटर में तो रहते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, इसलिए इनको प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल कौन सा होता है भाई? जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। ये क्या रहते हैं बेटा? एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं भैया जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, बिल्कुल। तो दूसरा क्राइटेरिया हम क्या कि वेस्कुलर बंडल क्या होगा? प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया आता है। क्या कि एक सीड बियरिंग होगा, ठीक है, एक सीड बियरिंग होगा, दूसरा नॉन सीड बियरिंग होगा। तो आ जाओ भाई, इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तो हमारे पास सीड बियरिंग है और दूसरा नॉन सीड बियरिंग है, ठीक है। एक तो हमारे पास है सीड बियरिंग और एक है नॉन। तो एक जिनके पास नॉन सीड बियरिंग है, नॉन सीड बियरिंग, ठीक है। और दूसरे प्लांट्स होते हैं क्या? जिनके पास सीड होता है, ठीक है, सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिनमें सीड्स होते हैं। अब सीड किसमें नहीं होता भैया? सीड किसमें नहीं होता? तो सीड जिसमें नहीं होता उसका नाम है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा भी कहते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स हैं उनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं, यहाँ पे ब्रायोफाइटा कर लो। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स होते हैं उसको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टेरिडोफाइटा का खास बात क्या है भाई? खास बात ये है कि ना ये सबसे पहले प्लांट्स थे जो कि जमीन पे है, मतलब पानी को छोड़ के सबसे पहले जमीन पे है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं इनको, जो सबसे पहले लैंड पे इन्होंने कदम रखा, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है सीड बियरिंग। अब सीड बियरिंग में भी भाई दो कंडीशन है, दो क्राइटेरिया। एक जिनके पास सिर्फ नेकेड सीड होगा, और दूसरा जिनका सीड फ्रूट के अंदर होगा, एक तरह से हिडन सीड होगा। तो एक तो होता है भाई नेकेड सीड, ठीक है, और दूसरा होता है सीड इनसाइड फ्रूट, कि भाई फ्रूट के अंदर सीड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, नेकेड सीड में हमारे पास आते हैं कौन से? तो भाई नेकेड सीड में आते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेकेड सीड में कौन से आते हैं भाई? जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, सीड इनसाइड फ्रूट, मतलब किसी फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज है, हिडन सीड है, ये होता है एंजियोस्पर्म, जिनका राज चल रहा है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट है पृथ्वी पे, लगभग हर जगह है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो टोटल 5 हमारे पास डिवीजन है प्लांट्स के। टोटल कितने डिवीजन है बेटा? 5 है, देख सकते हो। एक तो थैलोफाइटा, जिसमें हमने एल्गी देखा। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड वाटर एज वेल एज लैंड, एक्वाटिक एज वेल एज लैंड। तीसरा हमने टेरिडोफाइट देखा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑन लैंड। फिर हमने देखा चौथा जिम्नोस्पर्म। भाई जिम्नो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जिम्नो का मतलब समझो, जिम्नो का मतलब होता है हिडन, सॉरी, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नंगा, है ना, मतलब किसी चीज में कवर नहीं है। और स्पर्मा मतलब क्या होता है? स्पर्मा मतलब होता है सीड, स्पर्म मतलब सीड होता है ना, ठीक। एनजीओ का मतलब क्या है यहाँ पे? एनजीओ का मतलब है बेटा एक तरह से हिडन, और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। तो इसमें सीड हिडन होता है इनसाइड द फ्रूट। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है, जिसमें हमने 5 के 5 डिवीजन डिस्कस करें, किसके? प्लांट किंगडम के, या किंगडम प्लांटे के। ये हमारा 5वां डिवीजन है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि जिससे सवाल बनते हैं, इससे सवाल फ्रेम होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ को इसमें हम क्रिप्टोजेम्स कहते हैं, कुछ कुछ को फेनरोजेम्स कहते हैं, कुछ कुछ ट्रैकियोफाइटा होता है, कुछ को स्पर्मेटोफाइटा होता है। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, टेक्निकल टर्म जो कि चैप्टर में आते रहता, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टोगेम क्या होते हैं, ठीक है। तो एक तो एल्गी यानी कि थैलोफाइटा हो गया, दूसरा ब्रायोफाइटा हो गया, तीसरा टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है। इसको हम कॉमनली एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम, क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टोगेम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। तो क्रिप्टोगेम का मतलब होता है यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग, नॉन सीड बियरिंग। क्या होता है बेटा? नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग, नॉन सीड बियरिंग। ऐसे प्लांट्स जिनमें ना फूल खिलते हैं, ना फल बनते हैं, ना सीड बनते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम। क्रिप्टो समझ सकते हो क्या? क्रिप्टो मतलब यहाँ पे हिडन है, और गेम मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हिडन मैरिज, हिडन मैरिज, ठीक है। एक होता है फेनरो गेम्स। अब ये फेनरो गेम्स कौन से होते हैं भाई? फेनरो गेम्स कौन से होते हैं? तो देखो भाई, फेनरो गेम्स वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक तरह से सीड भी बनते हैं, फूल भी खिलते हैं, मतलब फ्लावरिंग और सीड बेयरिंग होते हैं। तो ये जो इधर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख रहे हैं, वही है हमारा फेनरोगेम, ठीक है। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, वो क्या है? फेनरोगेम्स है। ये दोनों क्या है भाई? फेनरोगेम्स है। फेनरोगेम्स मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लस सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग
प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लस सीड बियरिंग प्लांट्स। फेनरो मतलब क्या होता है भाई? फेनरो मतलब क्या होता है? ओपन मैरिज, ओपन मैरिज। अब भैया मैरिज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो भाई देखो, ओपन मैरिज यहाँ पे इन सेंस में है, इस सेंस में कि आप देख सकते हो उसमें रिप्रोडक्शन होते हैं, फ्लावरिंग है तो आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब सीड के थ्रू सीड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्लावर खिल रहा है, गैमीट्स फ्यूजन हो रहे हैं, तभी तो सीड वगैरह जाइगोट वगैरह बन रहा है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सीड नहीं बनता, इसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं, तो इसको फेनरोगेम्स कहते हैं। ट्रैकियोफाइटा भी होता है इसमें, ऐसी ट्रैकियोफाइटा नॉन ट्रैकियोफाइटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि ट्रैकियोफाइटा क्या होता है, ट्रैकियोफाइटा क्या होता है। तो ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू बोल दो या बंडल बोल दो भाई, ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, यानी वही जाइलम प्लस फ्लोएम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक होता है स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटी कहते हैं वैसे तो, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। अब भैया स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है? तो स्पर्मेटोफाइटा जो होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अब बताओ जरा, ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आ रहा है बेसिकली, किस किस के पास जाइलम फ्लोएम है? टेरिडोफाइटा के पास है, ट्रेडोफाइटा के पास है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, है ना, तीसरा चौथा पांचवा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों के पास हमारा एक तरह से तीनों को हम ट्रैकियोफाइटा कह सकते हैं। स्पर्मेटोफाइटा किसको कहेंगे, यानी कि फेनरोगेम्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइटा, की सीड बनता है यहाँ पे, यानी क्या कौन सा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, क्या ऑल स्पर्मेटोफाइटा आर ट्रैकियोफाइटा? भाई जो भी स्पर्मेटोफाइटा ट्रैकियोफाइटा तो है ही, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल है, बट ऑल ट्रैकियोफाइटा आर नॉट स्पर्मेटोफाइटा। ये ट्रैकियोफाइटा पर यहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो स्पर्मेटोफाइटा नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ज्ञान की बात लिख सकते हो क्या, ज्ञान की बात में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इस वाले पेन से लिखते हैं, जी के बी, जी के बी, ज्ञान की बात क्या है भाई, पहला पॉइंट, ऑल स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा आर ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, बट ऑल ट्रैकियोफाइटा आर नॉट स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। सो आई होप आपको ये किंगडम प्लांटे यानी कि प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, सही लगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।